Good morning, students. How are you? I hope all students are fit and fine. So, students, up to question number 5th, we have discussed in first part of the doubts of the worksheet. Now, we are starting from question number 6. In this video, I am only drawing the rough figure and the fair figures. The step of construction, you have to write them also if the question comes in test or exam. Here, we are only discussing the rough and fair figures. I expect from all the students that they can write the construction step easily. Now, students, what is our question number 6? Question number 6 is we have to construct a rectangle PURE in which PU is equal to 5.5 centimeter and UR is 4 centimeter. So students, now we are drawing its rough figure. So students, in question number 6, it is given that we have to construct a rectangle PURE where PU is equal to 5.5 centimeter. PU जो हमारा क्या स्टूडेंट 5.5 centimeter. As we know that in rectangle opposite sides are equal. So if PU is equal to 5.5 centimeter, then ER is also 5.5 centimeter. And also UR is equal to 4 centimeter. That means if UR is 4 centimeter, then its opposite side P is also 4 centimeter. Also students, it is given that it is a rectangle. That means all the angles are 90 degree. So angle P is equal to 90 degree and angle U is equal to also 90 degree. So students, how many measurements we have known? E and R are also 90 degree, but these measurements are enough to construct this rectangle. So students, count the number of measurements 1 2 3 4 5 6. Students, we need at least 5 measurement. हमें at least 5 measurements चाहिए एक rectangle को बनाने के लिए, बट यहाँ तो हमें 5 से ज्यादा मिली हुई हैं, तो हम इसको easily construct कर सकते हैं. तो students, now we are going to start by drawing the line segment PU is equal to 5.5 centimeter. First of all, I am drawing a line segment PU that is equal to 5.5 centimeter. PU. Now students, we have to construct an angle of 90 and 90 degree at both P and U. अब मुझको 90 डिग्री एंगल्स बनाने स्टूडेंट, वर्टेक्स P पे और वर्टेक्स U पे. तो हम स्टार्ट करते हैं. अब 90 जो 15 का मल्टीपल है, तो हम इसको किसकी हेल्प से ड्रॉ करें स्टूडेंट? कंपास की हेल्प से. ये देखिए स्टूडेंट, यहां पर सबसे पहले तो कंपास ओपन कर कर आप इसके अंदर एक आर्क लगा लीजिए, जितनी आप ओपनिंग रखना चाहें, जो भी ओपनिंग आप. ये आर्क जहां मीट करेगी पीयू को, ये 0 डिग्री होगा. यहां पर मैं पिन रखकर लगाऊंगा फर्स्ट 60 डिग्री, देन आफ्टर सेकंड आर्क क्या आएगी स्टूडेंट आपकी 120 डिग्री. अब 90 के लिए आप क्या करोगे? इन दोनों आर्क के हाफ से ज्यादा. अब हाफ से ज्यादा की डिस्कशन हो रही स्टूडेंट, बट ये तो फुल के बराबर है, तो एक आर्क हम 60 पे रख के लगा देंगे और एक आर्क हम 120 पे रख के लगा देंगे. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 90 डिग्री. ये हमने 90 डिग्री एंगल बना लिया यहां पर. ये देखिए स्टूडेंट, सेम आप 90 डिग्री एंगल बनाओगे एट U. अब U के अंदर भी हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एक आर्क लगाएंगे. अब स्टूडेंट यहां देखिए, इस आर्क ने इस साइड को किस तरफ इंटरसेक्ट किया? लेफ्ट साइड. तो यहां पर 0 डिग्री इस साइड से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से. ये 0 होगा. फर्स्ट आर्क क्या हो जाएगी आपकी 60 और सेकंड आर्क आपकी क्या हो जाएगी 120. अब 90 के लिए हम क्या करेंगे? 60 और 120 पे रखकर आर्क लगाएंगे. ये मैंने 120 पे रखी और ये 60 पे रखकर आर्क लगाई. ये जो एंगल आएगा स्टूडेंट आपका कितने डिग्री का हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री.
अब स्टूडेंट हमने कहां तक कंस्ट्रक्शन कर लिया, देखिए मैंने लाइन सेगमेंट पीयू ड्रॉ कर ली, ये रही आपकी लाइन सेगमेंट पीयू 5.5 सेंटीमीटर, और मैंने पी पे एंगल 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया और यू पे एंगल 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया। अब मुझे पॉइंट कौन कौन से चाहिए, पॉइंट ई एंड पॉइंट आर। अब देखिए अगर ये जो लाइन है, ये जो रे है, सॉरी ये जो रे है, इस रे पे अगर मैं 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊं, जहां इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट क्या आ जाएगा, ई। तुम्हारी ओपनिंग कितने सेंटीमीटर की होगी स्टूडेंट, 4 सेंटीमीटर। तो हम कंपास को ओपन करते हैं 4 सेंटीमीटर। ये देखिए स्टूडेंट यहां पर पी को सेंटर लेंगे और आर्क लगाएंगे 4 सेंटीमीटर की। जहां ये आर्क इस रे को इंटरसेक्ट करेगी, जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ई। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ई। सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो फॉर ऑब्टेनिंग द पॉइंट आर। अब देखिए ये यू हमारा पॉइंट है, यहां पर एंगल क्या है 90 डिग्री, और ये कितनी लेंथ है यू से आर तक, 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो रे पीयू के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, अगर उसके ऊपर मैं यू को सेंटर लेकर और 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कर आर्क लगाऊंगा, तो क्या पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, आर। अब हम आर और ई को क्या कर देंगे, ज्वाइन। नाउ वी आर गोइंग टू ज्वाइन आर एंड ई। So this is our required rectangle PURE. This is our required rectangle PURE. So students, जब भी आपको एक रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए बोले एग्जामिनर, तो ये आपको नोन होना चाहिए कि उसके एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री सभी एंगल्स, एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। उसके अकॉर्डिंग हम हमारी कंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 सेंटीमीटर, इट विल ऑल्सो बिकम 4 सेंटीमीटर एंड दिस विल बिकम 5.5 सेंटीमीटर। एंड ऑलवेज स्टूडेंट्स ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। And other angles you can use protractor for them. So students, this is our question number 6. Now we are going to discuss question number 7. So students, in question number 7 we have to construct a parallelogram HARD, where HA is equal to 7 centimeter, AR is equal to 5 centimeter, and angle D is our 105 degree. Friends, before starting the construction, we will obtain some more measurements by using the properties of parallelogram. Here we use two properties of parallelogram. First is our opposite sides are equal. In a parallelogram, friends, opposite sides are always equal. So if HA is equal to 7 centimeter, then DR is also become 7 centimeter, and if AR is 5 centimeter, then its opposite side DH, it is also become 5 centimeter. And also friends, there is one another property, that opposite angles of a parallelogram are also equal. That means if angle D is 105 degree, then angle A opposite to angle D, this is also 105 degree. स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम के अंदर हमारे अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो यहां से अगर एंगल D 105 है, तो एंगल A भी हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 105 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द फिगर ऑफ दिस पैरेललोग्राम। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट बाय ड्रॉइंग द साइड HA. So first of all, I will construct the side HA is equal to 7 centimeter. So we will draw a line segment. We will draw a line segment. HA is equal to 7 centimeter. Friends, after drawing HA is equal to 7 centimeter, we will construct angle A.
and it is 105 degree. Again students, 105 degree is a multiple of 15. So we will construct it with the help of compass. Always remember 105 degree angle always lies between 90 and 120. So for constructing an angle of 105 degree, we need an angle of 90 degree and 120 degree. So here I am constructing an angle of 105 degree. First of all, draw an arc. Then after student, the point where arc intersecting the side, it will become 0 degree. इसको हम सेंटर लेकर नेक्स्ट आर्क लगाएंगे 60 और उससे नेक्स्ट आर्क क्या आएगी स्टूडेंट हमारी 120. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. 90 डिग्री एंगल कहां से बनेगा, हम 120 और 60 से जो आर्क लगाएंगे और जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारी रे क्या आ जाएगी 90 डिग्री. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 90 डिग्री. अब 105 के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 120 और ये 90 वाला एंगल जहां इस आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा है, 120 और ये 90 वाली आर्क जहां इस 90 वाली जो लाइन इस आर्क को इंटरसेक्ट करी है, उन दोनों पॉइंट पे हम कंपास रखकर आर्क लगाएंगे. जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका क्या हो जाएगा 105 डिग्री. तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 105 डिग्री. ये होगा स्टूडेंट आपका एंगल 105 डिग्री. इस रे को आप मान लीजिए रे हो गया आपकी AX. अब देखिए जो पॉइंट R है वो कहीं ना कहीं रे AX पे ही आएगा, क्योंकि देखिए यहां पर पॉइंट ए पे ये एंगल हो गया हमारा 105 डिग्री का. अब अगर मैं ए को सेंटर लूं, स्टूडेंट और कंपास को ओपन करूं मैं 5 सेंटीमीटर, जहां ये आर्क इंटरसेक्ट करेगी इस रे को, वो पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा R. सो फॉर ऑब्टेनिंग पॉइंट R वी आर गोइंग टू ओपन कंपास इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. हम कंपास को कितना ओपन करेंगे स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर. और 5 सेंटीमीटर ओपन कर ए को सेंटर लेंगे. हम किसको सेंटर लेंगे स्टूडेंट, ए को सेंटर लेकर हम आर्क लगाएंगे. ये आर्क जहां इंटरसेक्ट करेगी, वो हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इट विल बिकम पॉइंट R. ये हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट R. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव obtained point H A R. Now we are going to obtain point D. अब D का H से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है. दैट मीन्स मैं H को सेंटर लूंगा और R कितने सेंटीमीटर की लगाएंगे स्टूडेंट, हम 5 सेंटीमीटर की. और D का R से डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट, इट इज आवर 7 सेंटीमीटर. दैट मीन्स अब हम क्या करेंगे, वी आर टेकिंग R एज सेंटर. हम किसको सेंटर लेंगे स्टूडेंट, R को, और हम आर्क लगाएंगे 7 सेंटीमीटर की. ये आर्क जहां इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस विल बिकम द पॉइंट D. H to A to R ज्वाइंड है, हम R to D ज्वाइन करेंगे. वी आर गोइंग टू ज्वाइन R to D. और फिर हम ज्वाइन करेंगे D to H. ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम. सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम HARD. So students, this is our question number 7. Now we are going to start question number 8. Now students, what is your question number 8? In question number 8, we have to construct a quadrilateral BIRD.
In question number 8, we are going to construct a quadrilateral BIRD. Here two adjacent sides are given BI and IR, where BI is 3.5 centimeter and IR is 6.5 centimeter. And also angles B 75 degree, angle I 105 degree, and angle R is given as 120 degree. Now students, we are going to construct a proper figure for this. Students, from this rough figure, स्टूडेंट हमेशा हम रफ फिगर इसलिए ही ड्रॉ करते हैं ताकि हमें प्रॉपर फिगर ड्रॉ करने के लिए एक अच्छे से आइडिया मिल जाए. सो स्टूडेंट्स रफ फिगर हमें आइडिया दे देता है कि हम फिगर कैसे कंस्ट्रक्ट करें और कहां से स्टार्ट करें. अब जैसा कि स्टूडेंट हमें रफ फिगर से आइडिया मिल रहा है दैट वी हैव टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द साइड BI. सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, साइड BI ड्रॉ करेंगे. सो और फर्स्ट स्टेप इज वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट BI इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट BI दैट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट हमने लाइन सेगमेंट BI ड्रॉ कर दी. अब इसके बाद हमें एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने होंगे. एंगल B 75 डिग्री एंड एंगल I 105 डिग्री. At 75 degree and 105 degree, both are the multiples of 15 degree. So we are going to construct them with the help of compass. 75 degree याद रखना स्टूडेंट हमेशा कंस्ट्रक्ट होगा इन बिटवीन 90 डिग्री एंड 60 डिग्री. 75 डिग्री के लिए हमें 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल्स की जरूरत होगी. तो हम इसको स्टार्ट करें कंस्ट्रक्शन को. सबसे पहले स्टूडेंट हम आर्क लगाएंगे हमारी चॉइस से कंपास को ओपन करके. ये देखिए स्टूडेंट यहां पर ये होगी स्टूडेंट हमारी आर्क. अब ये आर्क जहां पर साइड को इंटरसेक्ट करेगी वो हो जाएगा 0 डिग्री. अब यहां पर हम 0 डिग्री पर रखकर फर्स्ट आर्क लगाएंगे 60, सेकेंड आर्क लगाएंगे हम 120. सेकेंड आर्क कितने की लगेगी आपकी 120 डिग्री. अब स्टूडेंट 90 डिग्री के लिए हम आर्क कहां से लगाएंगे, हम 60 डिग्री से लगाएंगे और 120 डिग्री से. हमेशा याद रखना स्टूडेंट कंपास दोनों आर्क के हाफ से ज्यादा ओपन होना चाहिए. यहां तो फुल के इक्वल ओपन है, मिनिमम हाफ से ज्यादा ओपन हो. अब हम यहां से ये 90 डिग्री के लिए आर्क ड्रॉ करेंगे. देखिए स्टूडेंट यहां पर अब ये हमारा 90 डिग्री आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा और ये 60. 75 के लिए मैं इन दोनों पर रखूंगा कंपास को, आर्क लगाऊंगा. अब 75 के लिए 60 पे रखेंगे हम और 90 पे रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एंगल 75 डिग्री. और हम ये एक रे ड्रॉ कर देंगे. वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस रे एज BX. हम ये रे क्या कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स, BX. ये हो जाएगा हमारा एंगल 75 डिग्री एट पॉइंट B. और I पे हम कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे स्टूडेंट, इट इज ऑफ 105 डिग्री. अब स्टूडेंट 105 डिग्री एंगल कहां का लाई करेगा, किसके बीच में, बिटवीन 90 एंड 120. अब ये भी हम कंपास से ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले एक आर्क लगाएंगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग. ये होगी स्टूडेंट. अभी ये यहां पर 0 डिग्री आएगा. इससे फर्स्ट आर्क जो मैं लगाऊंगा वो हो जाएगी 60 और सेकंड आर्क जो लगेगी वो हो जाएगी हमारी 120. अब मैं 120 और 60 पे रखकर जो आर्क लगाऊंगा वो क्या, कितने डिग्री का एंगल आएगा, ये 90 डिग्री. ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री. अब 105 के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, हम 105 के लिए हम क्या करेंगे, 120 और 90 पे रखकर आर्क लगाएंगे. अब ये
जो इन दोनों आर्क का इंटरसेक्शन आएगा, इसको ज्वाइन करते हम एक रे ड्रॉ करेंगे, और ये रे सपोज कर लीजिए आप आई वाई, ये क्या हो जाएगी आई वाई। ये हमारा एंगल हो गया 105 डिग्री का। दिस इज द एंगल ऑफ 105 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, अब ये हमारा आई आर है, दिस इज आवर साइड आई आर। अब अगर मैं इस रे के ऊपर आई को सेंटर लेकर 6.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊं, जहां ये इस रे के साथ इंटरसेक्ट करेगी आर्क, वो पॉइंट हमारा क्या आएगा आर। सो टेकिंग आई एज सेंटर, हम क्या लेंगे स्टूडेंट, आई को सेंटर लेंगे और आर्क हम लगाएंगे 6.5 सेंटीमीटर। टेकिंग आई एज सेंटर एंड ड्रॉइंग एन आर्क ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर, और ये आर्क जहां इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हमारा क्या आएगा स्टूडेंट आर। अब हम आर के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये हो जाएगा 120 डिग्री। सो स्टूडेंट हियर आई एम ड्राइंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट पॉइंट आर। अब स्टूडेंट हमारी ये साइड आई आर रहेगी, मैं ना बचा हुआ इरेज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। ये हमारी साइड आई आर बचेगी। अब यहां पर मैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आर्क लगाऊंगा। देखिए स्टूडेंट, अब आर पे कितने डिग्री एंगल होगा 120, ये 0 डिग्री, यहां से फर्स्ट आर्क लगाई 60 की, और ये सेकंड आर्क कितने की आएगी स्टूडेंट यहां पर ये 120 डिग्री। अब ये जो साइड आएगी हम इसको एक्सटेंड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल 120 डिग्री। आप इसको मान लीजिए रे आर जेड, रे आर जेड। अब स्टूडेंट ये हमारी जो रे आई एक्स है, ये जो हमारी रे है आई एक्स, ये स्टूडेंट थोड़ी सी शॉर्ट रह गई। इसको आप थोड़ा सा और एक्सटेंड करोगे, इसको अगर आप थोड़ा सा और एक्सटेंड करोगे तो जहां ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी, जहां ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी, वो हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, दैट इज अवर पॉइंट डी। ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट पॉइंट डी। स्टूडेंट हमेशा जब भी 3 एंगल्स गिवन हो, जब एक रे शॉर्ट रह जाए स्टूडेंट उसको पूरा एक्सटेंड करके देखना, दोनों रे एक्सटेंड करने के बाद जहां मीट करेंगी वो पॉइंट आ जाएगा डी। सो हेयर BIRD is a required quadrilateral. So BIRD is required quadrilateral. Required quadrilateral. Now students, this is our question number 9. We have to construct a quadrilateral PQRS in question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर स्टूडेंट हमें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करनी है PQRS। हियर QR इज 5 सेंटीमीटर एंड PQ इज 9 सेंटीमीटर एंड SR इज 7 सेंटीमीटर, और इन तीनों साइड के इन बिटवीन जो दोनों एंगल हैं ये आपको गिवन है, दैट इज एंगल 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। स्टूडेंट दिस केस इज गिवन. Here 3 sides are given and the included 2 angles are also given. So we have to construct this quadrilateral. So student this is our rough figure. अब rough figure से आप देखिए कि हम कहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, QR, इट इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे स्टूडेंट, QR, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो हियर आई एम ड्रॉइंग QR. इट इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट मैंने QR ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल्स ड्रॉ करेंगे, Q के ऊपर 45 डिग्री का और R के ऊपर 90 डिग्री का। तो सबसे पहले मैं पॉइंट R पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करता हूं स्टूडेंट। ये देखिए आप यहां पर, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट R, ये हो जाएगी हमारी R। आर्क जॉइंट सेक्ट करेगी वो 0 डिग्री। सेम ओपनिंग स्टूडेंट हमेशा याद रखना, जो आप आर्क लगाओगे सेम ओपनिंग रखकर आपको ये दोनों आर्क लगानी है। ये 0, फर्स्ट आर्क 60 फ्रेंड्स, फर्स्ट इज ऑफ 60 एंड सेकंड आर्क इज ऑफ
90 डिग्री। ये हम इसको सेंटर रखकर लगाएंगे। फर्स्ट आर्क 60 एंड सेकंड आर्क 120 डिग्री। 90 के लिए हम क्या करेंगे, 60 और 120 से आर्क लगाएंगे, 60 और 120 से आर्क लगाएंगे। ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस एंगल विल बिकम ऑफ 90 डिग्री। दिस एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। हम ये जो रे 90 डिग्री एंगल बना रही है इसको हम ज्यूम कर लेते हैं आर एक्स। इसको हम क्या ज्यूम कर लेंगे स्टूडेंट्स, आर एक्स। नाउ स्टूडेंट्स एट पॉइंट Q we have to construct an angle of 45। 45 स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। 45 के लिए हम पहले 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर उसके बाद उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट Q पे क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। आर्क लगाएंगे हम, ये हो जाएगी हमारी आर्क। ये 0 डिग्री, 0 से फर्स्ट आर्क लगाएंगे 60, सेकंड आएगी 120 और 120 और 60 पे रख के आर्क लगाएंगे, ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। ये कितने डिग्री का आएगा स्टूडेंट, दिस विल बी ऑफ 90 डिग्री। अब स्टूडेंट यहां 0 से और 90 से रख कर आर्क लगाऊंगा। बाइसेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, 0 और जिसका बाइसेक्ट करें 90 वहां से आर्क लगाएंगे। 0 से और 90 से आर्क लगाऊंगा, जहां ये इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर ये देखिए इसके हाफ से ज्यादा ओपन है ऑलरेडी, तो एक आर्क में 0 पे रख के लगाऊंगा और सेकंड आर्क में 90 पे रख के लगाऊंगा। अब ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस विल बिकम ऑफ 45 डिग्री। ये मान लेते हैं हमारी रे हो जाएगी QY। दिस रे विल बिकम QY। अब स्टूडेंट अगर मैं यहां पर PQ को 9 सेंटीमीटर लूं, PQ 9 सेंटीमीटर ओपनिंग लूंगा मैं, 9 सेंटीमीटर, तो काफी लेंथी हो जाएगा। 9 सेंटीमीटर, तो ये तो आर्क यहां आके लगेगी। दैट मीन्स इसको हमें और एक्सटेंड करना पड़ेगा, और इससे ज्यादा अगर हम एक्सटेंड करेंगे स्टूडेंट तो ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं रहेगा, ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं रहेगा। देख इनके अगर 9 सेंटीमीटर की मैं यहां से आर्क लगाऊं स्टूडेंट, यहां पर देखिए आप, ये आर्क तो यहां आ गई, बट इससे पहले ही ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करगी स्टूडेंट। ये पॉइंट P आने से पहले, ये पॉइंट P आने से पहले ही हमारी ये इंटरसेक्ट करगी यहां पर। ये क्वाड्रिलेटरल तो हमारा रहा ही नहीं। दैट मीन्स इन क्वेश्चन नंबर 9, इन क्वेश्चन नंबर 9 क्वाड्रिलेटरल PQRS इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपका क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि स्टूडेंट देखो पॉइंट P के लिए मैं पहले Q के साथ एंगल बनाऊंगा, ये बना लिया मैंने, और आर्क लगाऊंगा, आर्क के लिए इसको एक्सटेंड करेंगे, ये पहले ही दूसरी रेस इंटरसेक्ट कर जाएगी, और दूसरी रेस इंटरसेक्ट करने के बाद ये तुम्हारी ट्राइंगल आ गई, क्वाड्रिलेटरल तो रहा ही नहीं। दैट मीन्स फ्रेंड्स इन क्वेश्चन नंबर 9 क्वाड्रिलेटरल PQRS इज नॉट पॉसिबल। Now students, in question number 10, we have to construct a kite SOLD, where OD is 8 centimeter, SD is 5 centimeter, and LD is 6 centimeter. Students, यहां पर तो हमें सिर्फ 3 मेजरमेंट्स गिवन है, तो हम ये काइट कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स काइट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, यानी कि SD और OS इक्वल हो जाएंगे और LD और OL इक्वल हो जाएंगे। हमेशा याद रखना स्टूडेंट काइट के अंदर एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं,
यानी कि जो साइड एक दूसरे के साथ होंगी वो इक्वल होंगी। यानी कि अगर एस डी 5 सेंटीमीटर है तो ओ एस भी आपका क्या हो जाए स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर। यानी कि अगर डीएल 5 सेंटीमीटर है तो ओ एल भी आपका क्या, डीएल अगर 6 सेंटीमीटर है तो ओ एल भी आपका क्या हो जाए स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर। ये फिगर स्टूडेंट हम इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे दैट एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए काइट आर इक्वल। यानी कि अगर एस डी 5 सेंटीमीटर है तो इसके साथ वाली साइड ये भी क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और अगर डीएल 6 सेंटीमीटर तो इसके साथ वाली साइड ओएल क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। काइट के अंदर हमेशा एडजेसेंट साइड इक्वल होती है स्टूडेंट, एडजेसेंट जो एक दूसरे के साथ हैं। दो पेयर बनते हैं, एक आपका लेफ्ट साइड बन रहा है पेयर, एक राइट साइड। ऐसे अगर काइट ये हमारा वर्टिकल होता तो एक पेयर अबव बनता इक्वल का और एक पेयर बिलो बनता। अब यहां पर हमारे पास 5 मेजरमेंट्स आ गए हैं स्टूडेंट्स। अब हम इसकी हेल्प से काइट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, हम ओ डी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द साइड ओ डी। यहां पर मैं ओडी कंस्ट्रक्ट करूंगा स्टूडेंट, इट इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर का कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, ओडी। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ओडी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ओडी। यह आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद स्टूडेंट हमें पॉइंट एस चाहिए। पॉइंट एस का डी से डिस्टेंस गिवन है और पॉइंट एस का ओ से डिस्टेंस गिवन है। यानी कि पॉइंट एस को ऑब्टेन करने के लिए मेरी आर्क कहां से आएंगी, डी से और ओ से, और दोनों ही क्या रहेंगी 5 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू ओपन और कंपास up to 5 centimeter and we are going to draw an arc of radius 5 centimeter by considering OH center and then after DH center। तो हम यहां पर ये आर्क लगाएंगे, D को सेंटर लेकर ये आर्क हो जाएगी हमारी, और O को सेंटर लेकर सेम लेंथ है तो ये सेम ही आर्क आएगी। ये जॉइंट सेक्ट करेंगी, ये जॉइंट सेक्ट करेंगे, वो पॉइंट क्या हो जाए स्टूडेंट हमारा S। अब L पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए हमारी आर्क कहां से लगेंगी, सेम ये देखिए D से और O से, बट अब हम कंपास को कितना ओपन करेंगे 6 सेंटीमीटर। अब देखिए S और L पॉइंट अपोजिट है, यानी कि अगर S लेफ्ट साइड है तो L राइट साइड है। इसी तरह से अगर S के मैंने आर्क अबव OD लगाई हैं तो L के लिए आर्क बिलो OD लगेंगे आपकी। दैट मीन्स अगर मैं यहां पर O को सेंटर लूंगा तो आर्क की लेंथ कितने सेंटीमीटर हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर हम D को सेंटर लेकर आर्क लगाएंगे बिलो OD, और O को सेंटर लेकर आर्क लगाएंगे बिलो OD। ये जॉइंट सेक्ट करेंगी, वो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस विल बिकम आवर पॉइंट L। नाउ ज्वाइनिंग S to O, सबसे पहले हम किसको ज्वाइन करेंगे S to O, देन आफ्टर O to L, L to D एंड D to S। ये हमारा हो जाएगा काइट। अब देखिए यहां से OS क्या स्टूडेंट आपका 5 सेंटीमीटर एंड SDB क्या आपका 5 सेंटीमीटर एंड DL क्या स्टूडेंट आपका 6 सेंटीमीटर और OLB क्या स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड काइट SOLD। अब देखिए स्टूडेंट काइट की हमेशा एक प्रॉपर्टी होती है एडजेसेंट साइड, जो साइड एक दूसरे के साथ हैं वो इक्वल होंगी। यहां देखिए अबोव वाले एक दूसरे के इक्वल हैं और बिलो वाले एक दूसरे के इक्वल हैं। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इस काइट को बनाया स्टूडेंट। हमेशा याद रखना दैट इन ए काइट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। और स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूं, यहां पर सिर्फ हम रफ फिगर और उनकी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फेयर कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं नहीं लिखवा रहा, बट अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होंगे। एंड स्टूडेंट्स इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन
आप उसको एक बार वीडियो रिपीट करके दोबारा से देखिए, और देन आफ्टर अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, देन यू हैव टू कॉल मी।